प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक एकांकी से पहला पाठ संस्कार और भावना पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कहानी है। प्रस्तुत कहानी में परिवार की वास्तविकता का स्वरूप, संस्कार की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्व मार्मिक ढंग से उभरकर सामने आता है। एकांकी में एक परिवार का चित्रांकन किया गया है। माँ संक्रांति काल की नारी है। उसके छोटे पुत्र का नाम अतुल है। उमा अतुल की पत्नी है। माँ के बड़े पुत्र अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह किया है तथा वह उसी के साथ अलग रहता है। पिछले दिनों अविनाश बहुत बीमार रहा। उसे हैजा हो गया था। माँ को इस बात का दुख है कि उसका बेटा बीमार रहा और उसे पता भी न चला। जब अविनाश बचपन में कभी बीमार हो जाता था तो वह कई दिनों तक न खाती थी न सोती थी। माँ को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा अतुल तथा उसकी पत्नी उमा अविनाश के यहाँ आते जाते रहे हैं। माँ वहाँ इसलिए नहीं जाती क्योंकि अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह कर लिया। अविनाश की पत्नी अपनी सेवा और शुश्रूषा से अपने पति के प्राण बचा लेती है, पर माँ संस्कारों की दास्ता से मुक्त नहीं हो पाती, इसलिए अविनाश के यहाँ न जाकर भीतर ही भीतर व्यथित रहती है। माँ को यह पता चलता है कि जब अविनाश की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है तथा उसके बचने की कोई आशा नहीं है। अतुल माँ से कहता है कि भाभी ने तो प्राण खपाकर भैया को बचा लिया, पर भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। भैया में एक दोष है कि जो कहते हैं करना जानते हैं, वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। यह सुनकर माँ का वात्सल्य एवं ममता उद्वेलित हो जाते हैं। पुत्र प्रेम से विह्वल होकर वह अतुल से उसे अविनाश के घर तुरंत ले चलने को आग्रह करती है तथा इस प्रकार परिस्थितियों से मजबूर होकर संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती है। इस कहानी का संदेश यह है कि माँ के बड़े पुत्र अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह कर लिया है, जिसके कारण वह अपने परिवार से अलग रहता है। जब माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बहुत बीमार रहा पर उसे पता भी नहीं चला, तो उसके वात्सल्य, ममता एवं पुत्र प्रेम के सामने उसके संस्कार टिक नहीं पाए। वह संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती है।